हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में ट्राइग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया था। ट्राइग्नोमेट्रिक के बारे में कुछ सीखा हमने, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे हम, और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो इतना पढ़ लिए थे कि हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर सके। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 जो है सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हम सीखना चाहेंगे, तो हम उन चीजों को सीखते हैं और फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज 8.1 जो है सॉल्व करेंगे क्लास 10 का, ठीक है। तो एक चीज, बहुत ही बेसिक चीज जो है उस दिन भी हमने सीखा था, पिछले लेक्चर में भी सीखा था और आज भी हम सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, वो ये है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल कहां पर है? तो बी पर राइट एंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, ठीक है। और एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी ए बी सी एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं। ये इसे हम पी क्यू आर कह लेते हैं। इस ट्रायंगल को पी क्यू आर कह लेते हैं। तो एक ट्रायंगल है यहां पर ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर राइट एंगल जो है वो क्यू पर है और यहां पर राइट एंगल कहां है? बी पर है, ठीक। अब देखिए हमें इसमें सीखना क्या है। अगर मान लीजिए कि जो ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सीखा था निकालना, अगर आप इस रेशियो को आप कंसीडर करते हैं, इस एंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस एंगल सी को अगर आप कंसीडर करते हैं, तो उस केस में जो परपेंडिकुलर हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर जो होगी वो सामने वाली साइड होगी, ठीक है। तो अगर इस एंगल को आप कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? ए बी, तो ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। ये जो साइड होगी ए बी साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इससे जो एडजेसेंट साइड होगी, इस एंगल से कनेक्टेड साइड जो एडजेसेंट होगी, इसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी बेस। और ये जो साइड बच गई, ये तो हाइपोटेन्यूस था ही, ठीक है। हाइपोटेन्यूस था। ये चीज हम उस वीडियो में इससे पिछले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक है, कि परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है। ये चीजें हम सब सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। लेकिन हम थोड़ा सा एक और चीज सीखना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अभी जब हम एक्सरसाइज 8.1 लगाएंगे तो उसमें इस चीज का इस्तेमाल होगा। तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सी को हमने कंसीडर किया है। अगर आप एंगल सी को कंसीडर करेंगे तो सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और उससे जो एडजेसेंट साइड होगी वो उसे हम बेस कहेंगे, और बाकी जो बच गई साइड जो सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। लेकिन मान लीजिए आप एंगल ए ना कंसीडर, एंगल सी ना कंसीडर करके, ये वाला एंगल कंसीडर ना करके आप इस एंगल को कंसीडर करते, इसलिए हमने इसको ए बी सी ही नाम दिया था, ठीक है। ए बी सी ही नाम दिया था। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसको पी क्यू आर नाम दे दिया, ठीक है। तो अब यहां पर हम मान लीजिए इस एंगल को कंसीडर करते हैं, पी एंगल को, ठीक है। इसमें हमने सी एंगल को कंसीडर किया, अब हम यहां पर पी एंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पी एंगल को अगर हम यहां पर कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगी? तो पी एंगल के जस्ट सामने वाली साइड यानी जो क्यू आर होगी, ये अब परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब है कि कोई परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होती कि यही परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर चेंज होती रहती है, परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो क्यू आर इस बार क्या हो जाएगी? क्यू आर हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्यू आर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है? ये बेस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, और पी क्यू जो हो ये जो बेस हो जाएगा, यानी एंगल को चेंज करने पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें हमें सीखनी है, ये चीजें हमें समझना है, फिर हम एक्सरसाइज 8.1 हम लगा पाएंगे, ठीक है। उसमें बार बार आपको एंगल चेंज करके सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हमने इस चीज को सीखा। हालांकि हम इस चीज को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 8.1।
एक्सरसाइज 8.1 में उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस थोड़ा सा कुछ कठिन टाइप से है, ठीक है। बिल्कुल सरल वाले जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में होंगे, वो आप सॉल्व करिएगा, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपसे नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब इतना आसानी से नहीं हो सकते, जिनमें प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप अपने पास लेके रखिए और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB का लेंथ दे रखा है, BC का लेंथ दे रखा है ट्राइंगल में, और पूछा है साइन A cos A साइन C cos C, ठीक है। तो हम ट्राइंगल बनाते हैं, ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है ABC, ये ABC एक ट्राइंगल है। इस ABC ट्राइंगल में क्या पूछा है कि राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पे देखो B पर राइट एंगल है, ABC ट्राइंगल में राइट एंगल एट बी, तो B पर राइट एंगल है। AB का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, जो ये AB है, AB इसका लेंथ दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, BC कितना है? तो BC आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC का लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन, अब आपको कुछ निकालना है, कुछ क्वेश्चंस में दे रखा है। क्वेश्चंस नंबर 1 क्या है? डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है आपको? साइन A cos A साइन A cos A, ये पहला है। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है आपको साइन C cos C, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो साइन A cos A या साइन C cos C सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल की सारी साइडें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, ट्रायंगल में दो साइडें दी गई हैं, ये 24 सेंटीमीटर AB और BC आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। दो साइडें यहाँ पर दी गई है, तीसरा साइड नहीं दिया गया है। तो पहले तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं साइन कॉस के, लेकिन तीसरा साइड ही नहीं दिया गया है, वहां पर तीसरा साइड यूज होना है। तो तीसरा साइड हम पहले निकालते हैं, और तीसरा साइड हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाते हैं, ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में कैसे लगाएंगे? A प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। सम ऑफ दिस, जो परपेंडिकुलर और ये बेस, जो अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो साइड है, ये वाली साइड, और इन दोनों साइड का जो सम होगा परपेंडिकुलर बेस कि स्क्वायर का जो सम होगा वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। तो AB कितना है? AB हमारा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। और 7 BC जो है हमारा कितना है? 7 है, तो 7 के स्क्वायर, और ये बराबर हो गया AC का स्क्वायर, ठीक। अब 24 का जब स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा, 576 आएगा, ठीक है। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तब आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576, और 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ओके। तो 576 में अगर आप 49 ऐड करते हो, 7 4 11 12 5 6 625 आएगा, ठीक है। तो 576 में 49 अगर ऐड करोगे तो 625 आएगा, और 625 किसके बराबर है? AC स्क्वायर। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर होगा 625, और यहाँ स्क्वायर लगा था, इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को जब हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर हटाने पर ये बिल्कुल हमने इसको इधर लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया, बस ये यहाँ पर स्क्वायर लगा था, उस स्क्वायर को हटा के यहाँ पे अंडर रूट 625। अभी 625 किसका स्क्वायर होता है? परफेक्ट स्क्वायर। ये 625 होता है 25 का, ठीक है। 625 किसका होता है? 25 का होता है। तो यानी तीसरी साइड आपको कितनी मिली? तीसरी साइड आपको मिली 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपको मिली, ठीक है। तो जो तीसरा साइड आपको मिलेगा ट्राइंगल का,
पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने तीसरा साइड निकाला और कितना मिला, तीसरा साइड 25 सेंटीमीटर तीसरा साइड आपको मिला। ठीक, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज आपको पूछी गई है अब बहुत ही इजीली तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है साइन ए बताइए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए लिखते हैं, यानी आपको कह रहा है ये इस एंगल को आप कंसीडर करो, इस एंगल को कंसीडर करो। अगर साइन ए लिखना है, इस एंगल को कंसीडर करना है, तो इस केस में अगर इस एंगल को आप कंसीडर करेंगे एंगल ए को, तो BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ए के सामने वाली साइड जो है BC है, तो BC इस बार हो गई परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज तो वो है ही। ठीक है, तो साइन ए क्या लिखेंगे, साइन ए क्या लिखेंगे, तो साइन ए क्या होता था, फॉर्मूला तो हमें याद ही होगा साइन ए का, भाई साइड का रेशियो होता है, तो साइन ए कितना होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आपका जो होता है ये साइन ए होता है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इधर से अगर आप देखोगे तो ये चीज जो है ये साइन ए है, ये चीज जो है ये साइन ए होती है। ये साइन का रेशियो ये होता है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो आपका रेशियो होता है ये वाला, ये क्या होता है, ये कॉस का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो है, और ये वाला जो रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टैन का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये टैन का रेशियो होता है, टैन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब साइन को अगर इस तरह से देखते हो तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर उल्टा देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा देखोगे तो कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, ये यही हो जाएगा कॉसेक, क्योंकि हमने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक, अब ऐसे ऊपर से देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, लेकिन नीचे से अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, और ये हो जाएगा सेक। ठीक है, तो ये सेक हो जाएगा, मतलब कॉस को अगर उल्टा करोगे 1 अपॉन कॉस निकालना, कॉस मतलब निकालोगे तो ये सेक आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर से देखते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होता है tan, लेकिन नीचे से बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखोगे तो हो जाएगा cot। तो कितना सिंपल है ये याद करना। लोग इसके निमोनिक्स भी याद कर लेते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप सवाल लगाओगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के, तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर इसमें क्या है, तो इस एंगल को अगर आप कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर BC है, परपेंडिकुलर BC है, तो परपेंडिकुलर कितनी है, तो परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हाइपोटेन्यूज आपका ये जो AC है ही। ठीक है, हाइपोटेन्यूज AC है ही। परपेंडिकुलर BC कितना है, तो परपेंडिकुलर BC आपका है 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर BC आपका 7 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज आपका 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 आ गया। ठीक, तो 7/25 साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 7/25। ठीक है, ये हमारा होगा साइन ए 7/25 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC था तो BC हमने 7 लिख दिया। ठीक, AC है हाइपोटेन्यूज, तो AC हमने 25 लिख दिया, और साइन ए का कितना आ गया 7/25। बिल्कुल इसी तरह से हम cos A लिखने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास cos A। cos A कैसे लिखेंगे, अब हम cos A लिखते हैं। cos A का फॉर्मूला क्या है वो आप देख सकते हो, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, cos A कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, तो अगर आप इस एंगल को कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, तो बेस कितना है AB, बेस है AB हमारा, बेस ये AB हो जाएगा, भाई सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस हो जाएगी, AB हमारा बेस है। हाइपोटेन्यूज जो था वही रहेगा, यानी AC हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AC है। ठीक, AB कितना दे रखा है, तो AB आपको 24 सेंटीमीटर देखा है तो 24 रखेंगे, और AC कितना है, AC आपका 25 सेंटीमीटर है, तो 25, तो 24/25 यानी 24/25 जो है आपका जो रेशियो होगा वो cos A होगा। ठीक, वो cos A होगा। चलिए अगला निकालते हैं हम तीसरा, यानी पहले का ये A पार्ट है, B पार्ट है, अब दूसरे का जो है
दूसरे का निकालते हैं। दूसरा क्या है, साइन सी दे रखा है, दूसरा है साइन सी निकालना है आपको, साइन सी निकालना है। साइन सी क्या होगा, तो साइन सी यहाँ पर देखो, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का तो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन का रेशियो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तुमने को देखना नहीं है। तो साइन सी बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलिए परपेंडिकुलर लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बीसी होगी, परपेंडिकुलर क्या बीसी होगी, नहीं बिल्कुल नहीं, परपेंडिकुलर इस बार बीसी नहीं होगी, क्योंकि एंगल यहाँ पर आप देखो सी कंसीडर किया जा रहा, अब ए नहीं कंसीडर किया जा रहा, अब सी कंसीडर किया जा रहा। तो जब सी कंसीडर किया जा रहा है तो एंगल सी देखते हैं, फिर ए को हम नहीं कंसीडर करेंगे, अब एंगल सी देखते हैं। अब ये एंगल कंसीडर किया जा रहा है, एंगल सी अगर कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी, तो परपेंडिकुलर यानी ए बी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। और बेस क्या होगा इस बार, अगर एंगल सी कंसीडर करोगे तो बेस हो जाएगा BC। तो यहाँ पर देखो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगी इस बार, परपेंडिकुलर हो जाएगी ये AB हो जाएगी 24 सेंटीमीटर जो है, तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज आपका AC है, ठीक AC है। तो AB कितना हो जाएगा 24 अपॉन 25, ठीक है, क्योंकि AC 25 है। तो साइन सी क्या होगा, साइन सी हो जाएगा 24/25, ठीक, साइन सी कितना हो जाएगा 24/25। अब अगला देखते हैं, अगला पूछा है यहाँ पर कॉस सी, अगला पूछा है कॉस सी, ठीक है, कॉस सी क्या होगा, कॉस सी यहाँ पर एंगल सी है, कॉस सी कितना होता है, तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है, तो सामने वाला जो साइड होगा सी का, सामने वाला साइड कितना होगा 24 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो जाएगा जो एडजेसेंट साइड होगा ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी BC, बेस है BC इस बार, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज AC है, ठीक है, तो BC अपॉन AC, और BC कितना है, BC कितना है, BC है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिखेंगे यहाँ पर, और AC कितना है, AC है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 का जो रेशियो होगा वो cos C हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर सारे आंसर आ चुके हैं, साइन A cos A और साइन C cos C, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल मेथड से धीरे धीरे करके हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके हम सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक जस्ट अभी तो सीखे, ठीक है, तो बिल्कुल धीरे धीरे हम चलेंगे इसी तरह से आपको सिखाते हुए। तो cos C sin C सारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम स्टडी करेंगे, दूसरा करेंगे सॉल्व इन फिगर 8.13। ये जो फिगर 8.13 साइड में बना हुआ उसको इसमें पूछा है tan P माइनस cot R का वैल्यू, व्हाट इज द फाइंड tan P माइनस cot R, क्या होता है tan P माइनस cot R, इस फिगर में आपसे पूछा गया है। ये जो फिगर आपको दिया गया है 8.13। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है फिगर 8.13, हमने ये फिगर बनाया ABC, एक फिगर बनाया है, इसमें ABC, अच्छा ये फिगर का जो नेमिंग है ABC नहीं PQR है, ठीक है, तो PQR हम कर लेंगे, जैसा बुक में फिगर बना है बिल्कुल वैसा फिगर बनाएंगे, तो PQR कर लेते हैं, ठीक है, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है, PQR है बिल्कुल। PQ का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो PQ है आपका ये कितना है, तो ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है 12 सेंटीमीटर। PR का जो लेंथ दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर है, PR का लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक, PR का लेंथ 13 सेंटीमीटर है, QR का लेंथ नहीं दे रखा है, Q पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, tan P माइनस cot R आपसे कहा निकालने को, ठीक है, क्या पूछा है tan P माइनस cot R, ठीक है, tan P माइनस cot R की वैल्यू आपसे पूछा है, tan P माइनस cot R की वैल्यू। देखिए कैसे tan P माइनस cot R की वैल्यू सॉल्व करते हैं। क्या ट्रायंगल की सारी साइडें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सारी साइडें अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, 2 साइडें पता है, पाइथागोरस थ्योरम से ये तीसरी साइड निकाली जा सकती है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर और बेस को, चाहे ये बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी इन दोनों साइड का जो सम है, जो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, इन दोनों साइड का जो सम है, यानी इनके स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। ठीक, पी क्यू कितना दे रखा है, तो पी क्यू हमारा 12 दे रखा है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, पी क्यू स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर दे रखा है, क्यू आर नहीं दे रखा है, क्यू आर तो ही निकालना है, तो क्यू आर निकालना है। ठीक है, क्यू आर जितना लिख देंगे जैसे है वैसे लिख देंगे। पी आर दे रखा है, पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो पी आर 13 सेंटीमीटर रखा है, 13 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप क्यू आर निकालना चाहते हो तो इस 12 को उधर ले जाओ। ठीक, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, और जब 12 जब इधर आएगा तो 12 स्क्वायर। ठीक, अरे 13 स्क्वायर इधर था ही, 12 इधर लाएंगे, इधर प्लस है, 12 का स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा। अब अगर देखो, अगर आपको 13 का स्क्वायर पता हो, 12 का स्क्वायर पता हो, तो डायरेक्टली लिख के माइनस कर दो। नहीं तो यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 13 प्लस 12, 13 प्लस 12, और दूसरा क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, 13 माइनस 12, इसको लिख सकते हो। अब 13 प्लस 12 कितना होता है, 25 होता है, और 13 माइनस 12 कितना होता है, 1 होता है, तो 25 इंटू 1 25 आ जाएगा। ठीक, तो आपका क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर स्क्वायर आया है अभी 25, तो क्यू आर कितना आएगा, क्यू आर निकालोगे तो ये अंडर रूट 25 आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 25 आएगा, और अंडर रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। ठीक, अंडर रूट 25 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर, यानी जो क्यू आर का जो लेंथ होगा, क्यू आर का लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर होगा, क्यू आर का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है ये। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। तो तीसरी साइड हम आप देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हमें कोई साइड नहीं पता होती है, हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यही आपको करना है क्वेश्चंस लगाते समय। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये क्यू आर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों साइडें पता चल गई। अब हम अपना सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए अब हमारा सवाल क्या था वो हम देखते हैं। हमारा सवाल था tan p माइनस कॉट r। tan p कितना होगा, इस यानी पहले कह रहा है कि इस एंगल को कंसीडर करो, p वाले एंगल को। तो tan p वाले अगर एंगल को आप कंसीडर करोगे, तो tan p अगर आप लिखते हो तो p वाले एंगल को कंसीडर करोगे, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो ये है ही। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan p। और cot r क्या होता है, तो tan का उल्टा ही cot r होता है। अगर tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन हमें अभी नहीं पता बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या, हमें कुछ नहीं पता। हमने बस फॉर्मूला लिख दिया, tan p का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan का उल्टा cot होता है, तो cot का फॉर्मूला हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया है। लेकिन परपेंडिकुलर क्या, अगर आप इस वाले एंगल को कंसीडर करते हो, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी क्यू आर। ठीक, तो इस केस में p अगर कंसीडर करते हो तो परपेंडिकुलर होगी क्यू आर होगी, और बेस कितना होगा, तो बेस ये हो जाएगा पी क्यू, बेस कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू अभी लिख देते हैं। ठीक है, तो बेस आपका पी क्यू हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको पी एंगल कंसीडर नहीं करना है, इसमें आपको आर एंगल कंसीडर करना है, इसमें आपको आर एंगल कंसीडर करना है, और आर एंगल ये है। तो इस एंगल को अगर आप कंसीडर करते हो, तो उस केस में अगर इस एंगल को कंसीडर करते हो, तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी।
तो इस बार पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, हमें पहले बेस लिखना है। तो अगर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो इस केस में अगर आर एंगल को कंसीडर करते हो तो कॉट आर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है इस केस में, तो बेस है क्यू आर। ठीक है, बेस कितना है, क्यू आर है, बेस हो जाएगा क्यू आर। और यहां से देखो बेस अगर क्यू आर है और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अगर आर एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पी क्यू हो जाएगी। तो आप देखो पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया, सामने वाली साइड कितना हो गया, पी क्यू हो गया। ओके, अब आप एक चीज देखो यहाँ पे क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये तो कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो आंसर ऐसे ही 0 आ गया, लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, मतलब क्या समझ में आया इसे, लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब हमने जब साइड लिखा, एंगल को देखकर जब साइड लिखा तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। इसका मतलब tan p माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी होगी, tan p माइनस कॉट r हो जाएगा 0। ठीक है, आप वैल्यू भी रख दोगे तो भी 0 आ जाएगा, उस तरह से भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगी, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। अब sin a 3/4 तो कैलकुलेट cos a एंड tan a। आपको sin a 3/4 दे रखा है और दूसरे रेशियो पूछ रखा है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चंस को। आई होप आप इतना तो सीख गए होंगे कि ये क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, साइन ए कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साइन ए दे रखा है 3/4। अब ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ट्राइंगल है एबीसी। और साइन ए कितना दे रखा है, साइन ए आपको दे रखा है 3/4। साइन ए आपको 3/4 दे रखा है और कॉस ए और टैन ए पूछा है, तो आपको cos a निकालना है और tan a निकालना है। tan a और cos a दोनों रेशियो निकालने हैं, और sin a आपको 3/4 दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, sin a दे रखा है 3/4, लेकिन sin a क्या होता है, sin a होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो तो हमने पढ़ रखा है भाई, साइन का रेशियो तो पढ़ रखा है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है भाई। साइन ए अगर एक एंगल को कंसीडर करें, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एंगल, इस एंगल को आप कंसीडर करो, एंगल ए को कंसीडर अगर हम करें तो साइन ए तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये दे रखा है 3/4, इसका मतलब ये 3/4 है। तो क्या हम परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल को आप कंसीडर करोगे ए को, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ये BC, परपेंडिकुलर BC होगी। अच्छा इसको एक मिनट नहीं लिखते हैं, परपेंडिकुलर कितनी होगी, BC होगी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये आपका AC या CA। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आप AC लिखो या चाहे CA लिखो। तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा अगर आप इस एंगल को कंसीडर करोगे, क्योंकि सामने अगर A को कंसीडर कर रहे हो, इसमें A ही दिया है, साइन A दिया है, तो A यानी सामने वाली साइड BC है, तो BC हमने लिख दिया। परपेंडिकुलर सामने वाली एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जो आपको दिया है यहाँ पर वो C है या फिर AC लिख दो। ठीक, लेकिन साइन A का वैल्यू दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है 3/4, तो यानी BC अपॉन AC कितना है, BC अपॉन AC है 3/4, यही दे रखा है ना, BC अपॉन AC कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। लेकिन तो क्या हम ये BC को 3 और AC को 4 लिखते हैं, भाई BC को हम लिख दें 3, ये 3 सेंटीमीटर है, और AC को 4 लिख दें यानी 4 सेंटीमीटर है, ये लिख दें और डायरेक्ट हम आंसर निकाल दें। ठीक है,
हाँ आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएं, 3/4 जो रखा है इसको 3 सेंटीमीटर लिख दो, इसको 4 सेंटीमीटर लिख दो, इसका साइड निकाल सकते हो और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल लोगे और पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकालोगे, फिर cos a और tan a की वैल्यू को लिख दोगे, आंसर सही भी आएगा। लेकिन इस सवाल को हम क्यों लगा रहे हैं, जबकि इतना सरल सवाल है फिर भी हमने इसको लिया क्यों? ये जो आपको साइन ए लिख के रखा है ना, साइन ए, यहां पर देखो ये जो साइन ए आपको लिख के रखा है, साइन ए क्या है? साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर तो एंगल की, ट्रायंगल की साइड है, परपेंडिकुलर साइड है, और हाइपोटेन्यूज भी ट्रायंगल की साइड है, बिल्कुल। ये बीसी जो है परपेंडिकुलर है, ये भी ट्रायंगल की साइड है, और एसी एक परपेंडिकुलर है, एसी एक हाइपोटेन्यूज है, ये भी एक ट्रायंगल का साइड है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो है, ना कि ट्रायंगल की साइड है। ये जो आपको 3/4 दे रखे हैं, ये ट्रायंगल की साइड का रेशियो है। ये बीसी का लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ एसी का लेंथ 4 सेंटीमीटर होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर 3/4 जो दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बीसी अपॉन एसी जो आपको दे रखा है 3/4, तो आप अगर कह दें कि बीसी 3 है एसी 4 है, ये गलत है, क्योंकि ये साइड का रेशियो है, ये साइड का रेशियो है, और रेशियो जो होता है वो डायरेक्ट लेंथ नहीं हो सकता। ट्रायंगल का लेंथ कुछ और हो सकता है, ये साइड का रेशियो है। इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, 6/8 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या पता ट्रायंगल की लेंथ 6/8 रहे हो और इसको कैंसिल आउट करके इसको फाइनली ये लिख दिया गया हो। तो ये साइड का जो है रेशियो है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो। डायरेक्ट हम इसको नहीं लिख सकते कि ये 3 सेंटीमीटर है बीसी और एसी 4 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे लिखा जाए भाई? डायरेक्ट कैसे लिखना तो है ही, सवाल तो लगाना ही है, ऐसा तो नहीं कि सवाल नहीं लगाएंगे। फिर तो कैसे लिखा जाए? तो बहुत ही सिंपल तरीका यह है कि हम क्या करें, इसको रब करते हैं, फिर हम बताते हैं। तो साइन ए कितना है? साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? अगर इस एंगल को कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर ये है बीसी, तो इसको हम लिख देते हैं बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी है, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया था, ठीक। और 3/4 दे रखा है, तो 3/4 ऐसे लिखेंगे और इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको k से। अब ये आ गया। अब BC की लेंथ 3k है, AC की लेंथ 4k है। अब ये लेंथ हो गई, अब से होगी। अब ये कैसे हो गई? क्योंकि साइड का जो भी मल्टीपल होगा, अगर एक्चुअल साइड चाहिए आपको, BC एक्चुअल साइड चाहिए तो 3k होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो एक्चुअल साइड होगी वो इसी का k का मल्टीपल हो गया। AC की जो एक्चुअल साइड होगी वो 4k का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। अब k की यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल जाएंगे वो एक्चुअल साइड बताएंगे। तो इसका मतलब BC कितना है? 3k, यानी इस BC की लेंथ कितनी है? 3k। BC की लेंथ है 3k, BC की लेंथ 3k है, और AC की लेंथ क्या है? AC की लेंथ है 4k, ठीक है, 4k। AC की लेंथ है 4k। तो क्या अब ये निकाल सकते हैं AB? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम में कहा कि अभी भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है। बहुत सिंपल है इसको निकालना। चलिए निकालते हैं हम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर। हमें AB निकालनी है ना, तो AB एक तरफ साइड में करनी होगी, ठीक है। AB स्क्वायर, इसको BC को उधर ले जाएंगे तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितना है? AC तो हमें पता है, AC कितना है? 4k का स्क्वायर। और BC कितना है? BC 3k है, तो माइनस 3k का स्क्वायर। तो AB कितना आ गया? AB स्क्वायर बराबर आ गया 4 चौक 16 के स्क्वायर, 3 3 का 9 के स्क्वायर। तो 16 में से 9 गए तो कितना आएगा? 7 के स्क्वायर। अब AB लिखोगे अगर, तो AB का स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा।
अब अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो बाहर वह एक आता है, 7 का तो स्क्वायर है नहीं, तो अंडर रूट कितना आ गया है ना, अंडर रूट 7 और के अंडर रूट के बाहर है क्योंकि के स्क्वायर है, बाहर एक निकल आएगा। अंडर रूट का यही रूल होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं हैं तो बाहर एक संख्या निकल के आती है, ठीक, वही तो स्क्वायर रूट होता है, बाहर एक संख्या निकल गई। तो के 2 बार है, के की पावर 2 का मतलब के 2 बार है, तो के एक बार निकल आएगा। यानी जो ए बी आपकी होगी वो कितनी होगी, ए बी कितनी होगी, ए बी होगी अंडर रूट 7 के, ठीक है। तो ए बी आपका कितना आएगा, अंडर रूट 7 के, ठीक है। ए बी आपका मिल गया अंडर रूट 7 के, ठीक, ये आपका ए बी होगा अंडर रूट 7 के। अब हम जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है cos a और tan a, अब हम लिख पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन बहुत सरल था लेकिन इसलिए हमने लिया। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, डायरेक्ट से भी ये, अगर के ना लेते तो भी आंसर ये आ जाता, ठीक है, लेकिन के लेना ठीक बात है, तब सवाल हमें समझ में आएगा। एग्जैक्टली हम सवाल जो प्रोसेस होता है सवाल लगाने का वो यही होता है। तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया अंडर रूट 7 के। अब cos a का वैल्यू लिखते हैं, cos a होता क्या है, तो cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब ए अगर एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो बेस कितना होगा, अंडर रूट 7 के, ए बी होगा, तो बेस होगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो आपका ए सी पहले से ही। ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी है अंडर रूट 7 के, अंडर रूट 7 के, और ए सी कितना है, ए सी आपका 4 के है, और आप देखो के से क्या कैंसिल, तो फाइनली आपका cos a कितना आ गया, फाइनली आपका cos a कितना आ गया, cos a आ गया अंडर रूट 7 अपॉन 4, अंडर रूट 7 अपॉन 4 cos a आपका आ गया, ठीक है। tan a निकालते हैं, यहाँ पर tan a क्या होगा, तो tan a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई tan तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है, तो tan a कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब a एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी BC परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, AB बेस। BC कितना है, BC आपका 3 के है, BC आपका 3 के है, और AB कितना है, AB आपका अंडर रूट 7 के है, तो के से के कैंसिल, और फाइनली आपका आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 7, 3 अपॉन अंडर रूट 7, ठीक है, हाँ 3 अपॉन अंडर रूट 7, क्योंकि के से के कैंसिल होगा तो 3 अपॉन अंडर रूट 7 आपका tan a आ जाएगा। तो cos a का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 7 अपॉन 4, और tan a का वैल्यू कितना आया, 3 अपॉन अंडर रूट 7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन a और सेक a। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, उसमें साइन a डायरेक्टली आपको दे रखा है 3/4, इसमें cot a आपको निकालना पड़ेगा। cot a बराबर 15 cot a इक्वल्स टू 8 जो लिखा है उसमें cot a लिखोगे तो 15 जो है नीचे आ जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा cot a, और cot की वैल्यू पता है तो tan की वैल्यू निकाल लेना, उससे यह सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा, ये भी बहुत है, इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चंस हैं ये आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं, कॉट थीटा 7/8 है, और इसमें जो है आपसे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखा है, उसकी वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो कॉट थीटा है 7/8, क्वेश्चन नंबर 7 आप डालें, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 7 सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा दे रखा है 7/8, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। कॉट थीटा कितना है, कॉट थीटा है 7/8, कॉट थीटा 7/8 दे रखा है, और आपसे पूछा है पहला एक्सप्रेशन आपको दे रखा है
वो कौन सा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे आपको क्या रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, पहला सवाल ये है आपका, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला 7th का पहला हम सॉल्व करते हैं, बाद में हम दूसरा सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा कितना है, 7/8। ठीक है, ट्रायंगल में अगर हम इसको बनाते हैं पहले, ये ABC एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है थीटा है, मान लेते हैं, हम कोई एंगल मान सकते हैं, इस वाले एंगल को या इस वाले एंगल को। इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया। कॉट थीटा क्या होगा ट्रायंगल में, बताइए। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है, नहीं पता, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, तो कॉट थीटा tan थीटा का पता है, और हमें पता है कि tan थीटा का ही उल्टा cot थीटा होता है। इसका मतलब cot थीटा अगर 7/8 है तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा 8/7। tan थीटा का ही उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा अगर 7/8 है तो tan थीटा 8/7 होगा, और tan थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस नहीं। अभी हम सीखे हैं कि डायरेक्टली हम क्या नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, लेकिन इतना लिख सकते हैं कि tan थीटा होगा परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है, इस एंगल को आप थीटा कंसीडर कर रहे हो, तो सामने वाली ये साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और ये जो एडजेसेंट साइड होगी ये बेस होगा। इसका मतलब 8/7 परपेंडिकुलर अगर ये है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। लेकिन हमें पता है कि ये तो साइड का रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब ये 8k हो गया और ये 7k हो गया। ठीक, ये 8k हो गया, ये 7k हो गया, तो ये कितना हो गया। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फाइनली इसका लिखते हैं। तो हम लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री पे जो साइड इंक्लाइंड है उनका स्क्वायर का सम इक्वल टू कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर। AB कितना है यहाँ पर, AB है 8k, तो 8k स्क्वायर, और BC कितना है 7k है यहाँ पर, BC 7k है तो 7k का स्क्वायर, और AC स्क्वायर 8 28 64k 7 7 49k, ये कितना आ गया टोटल ऐड होके 9 4 13 6 4 10 11 113, ये के स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 113 के स्क्वायर, और ये बराबर होगा ये इस AC के बराबर होगा। ठीक है, AC के इससे AC स्क्वायर के बराबर होगा, यानी AC का लेंथ कितना है, अगर हम AC का लेंथ लिखें तो AC हो जाएगा यहाँ पर 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनल अगर हम AC का लेंथ लिखें AC तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 113 अंडर रूट और के बाहर हो जाएगा। AC कितना आ जाएगा 113 अंडर रूट और के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा AC आ गया 113 और के, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 का एक्सप्रेशन दे रखा है कि इसकी वैल्यू बताओ, अब हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज देखो कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है।
भाई ए अगर हम इसको मान ले, ए को ए मान ले और साइन थीटा को बी मान ले, ठीक है, तो ए को ए मान ले, साइन थीटा को बी मान ले, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है। वैसे ही अगर 1 को हम ए मान ले, कॉस थीटा को बी मान ले, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का अगर इंटू करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है, तो अभी हमने बताया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम ये फॉर्मूला जो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ए 1 हमने माना था तो 1 का स्क्वायर और बी हमने साइन माना था तो साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं। तो क्या नीचे लिख सकते हैं? क्या नीचे भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं? अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो फिर 1 का स्क्वायर अगर 1 है तो फिर 1 ही लिखते हैं यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 ही लिखते हैं यहाँ पर। 1 का स्क्वायर अगर 1 है तो 1 ही लिखते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा लिखना है हमें, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा लिखना है। क्या इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। कॉस थीटा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगी ये सामने वाली साइड 8 के, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? अंडर रूट 113 के से के कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया? 8/113। ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो आप। कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसे लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है? अगर थीटा ये है तो बेस ये हो जाएगा 7 के, और हाइपोटेन्यूज है 113 के से के कैंसिल 7/113 हो जाएगा, अंडर रूट 113। ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू लिख दो, साइन का और कॉस का वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो 1 माइनस 8/113 अंडर रूट का होल स्क्वायर, और यहां पर कितना आएगा? 1 माइनस 7/113 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, तो आप देखो यहां पर 1 माइनस 8/113 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर होगा 64, तो 8 हटाएं 64, और 113 अंडर रूट के अंदर अगर अंडर रूट लगा है स्क्वायर करना है तो वही नंबर आ जाएगा 113 आ जाएगा। बस अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 बनता है, तो यही तो है 113 अंडर रूट 113, यानी 113 रूट 113 इंटू रूट 113 दो बार लिखा है, तो रूट 113 अगर दो बार लिखा है तो 113 फाइनली आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना आएगा? 1 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 7 का 49 और ये 113 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? तो 113 यहां पर आ जाएगा 113। आई होप आप ये चीजें उतार चुके हो, लिख चुके हो। अब हम इस एक्सप्रेशंस को, इसको रब करने के बाद इस एक्सप्रेशंस को यहां से फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इससे 1 से, तो 113 माइनस 64 और 113 नीचे आ जाएगा, और ये 113 माइनस 49 और ये 113 हो जाएगा, ठीक। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली ये नीचे वाला जो जाएगा ऊपर पलट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 113 और 113 माइनस 49, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, यही जाएगा पलट जाएगा उधर ना। ये 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 निकाल दिए तो कितना बचा? 13 में से 4 गए, 13 है यहाँ, 4 निकाल 9, और 10 में से 6 4, ऊपर 49 बचा, नीचे कितना बचेगा? 62। 13 में से 9 गए, 9 4 13, और 10 में से 4 गए 6, 64 बचेगा, 64।
तो फाइनल आंसर हमारा पहला जो एक्सप्रेशन था वो कितना आया, पहले एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर आया हमारा वो 49/64 आया। ठीक है, फाइनल आंसर कितना होगा हमारा 49/64। 13 में से 2 9 4 13 और 10 में से 4 गए 6, तो 6 4 ठीक है। तो 49/64 जो है फाइनल आंसर आया पहले एक्सप्रेशन का, जो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, जो एक्सप्रेशन पहला दे रखा है क्वेश्चन का वो यही रखा, उसका आंसर होगा ये। आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन आपसे पूछा है क्या, cos स्क्वायर थीटा का पूछा है। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल क्या है वो आप समझते हैं। ये चीज आपको गिवन थी जिसे हमने साइड निकाली, तीसरी साइड। दूसरा एक्सप्रेशन आपसे क्या पूछा है, दूसरा एक्सप्रेशन आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो जो दूसरा एक्सप्रेशन आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, तो कॉट थीटा तो दे रखा है, उसमें क्या है भाई, कॉट थीटा तो हमको दे रखा था, अभी लिखा था कॉट थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा कितना दे रखा था, 7/8 दे रखा था भाई। कॉट थीटा 7/8 दे रखा था और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हाँ, यहाँ पर ये चीज हमें देखना पड़ेगा। एक चीज समझते हैं थोड़ा यहाँ पर, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा। अब साइन थीटा ये है, अगर आप स्क्वायर इसका करते हो, अगर आप इसको साइन से मल्टीप्लाई करते हो, साइन थीटा को साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। साइन स्क्वायर थीटा बन गया, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। ये जो स्क्वायर है वो थीटा पे नहीं लगाएंगे, स्क्वायर को थीटा पे नहीं लगाएंगे, स्क्वायर को बीच में लगाएंगे यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा ही है। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, ठीक। तो कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा दे रखा है और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। आपसे यही पूछा ना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है, तो 7/8 ये हो गया इंटू 7/8 ये हो गया, 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन आपसे पूछा था ये वाला दूसरा, तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कॉट ए आपको दिया गया है और tan को निकालना है, तो कॉट को पलट देंगे, उल्टा करेंगे तो tan आ जाएगा, और tan में वैल्यू जब आप रखोगे और उधर जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब वैल्यूज रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का हम पहला सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम पहला सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं 9 में, पहला और दूसरा बिल्कुल सेम दे रखे हैं, तो पहला हम सॉल्व करेंगे और दूसरा आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले में ये आपको tan a दे रखा है 1/√3, tan a दे रखा है 1/√3, और आपसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, tan a आपको 1/√3 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ए एंगल को कंसीडर करने की बात कर रहा है। अगर इस एंगल को कंसीडर करोगे तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, बेस। tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया BC, BC कितना हो गया भाई, परपेंडिकुलर कितना हो गया BC, BC कितना हो गया, BC हमारा 1 रखा है, 1 रखा है, और बेस कितना रखा है, तो बेस √3 रखा है। लेकिन आपको पता है 1 नहीं लिखना है, इसको के लिखना है, 1 के लिखो या फिर चाहे के लिख दो डायरेक्ट, और √3 के, तो
तो ये आपको साइड रखना है। के से मल्टीप्लाई क्यों किया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्चुअल साइड को लिखने के लिए के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एसी क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एसी निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल एसी निकालना है। तो एसी पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये फाइनल आया जाएगा। ठीक है, तो एसी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एबी स्क्वायर, और एबीसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे हैं एसी निकालने के लिए, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी कितना है, एबी है √3 के, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस एबी है, और बीसी कितना है, के, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के का स्क्वायर, क्योंकि अंडर है तो √3 हो जाएगा, और के स्क्वायर ये हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर आ गया, और ये एसी स्क्वायर है। जब इस स्क्वायर को हटाओगे आप तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, √4 के स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा 2 और 2 के है, तो फाइनली ये जो कितना आ गया, ये एसी 2 के आ गया। ठीक है, अब देखो के 2 बार है तो एक बार निकल आएगा बाहर के का स्क्वायर, और 2 2 जब 4 होता है तो 2 बार निकल आएगा। तो ये फाइनली जो है एसी कितना आ गया, एसी फाइनली कितना आ गया, 2 के आ गया। ठीक है, अगर एसी फाइनली 2 के आ गया तब तो हम आंसर लिख लेंगे, अब तो सारे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जो आपको दिया गया है क्वेश्चंस में सारे रेशियो, वो सारे रेशियो लिखे जा सकते हैं। जैसे साइन ए लिख रहा है तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर आपका कितना है, साइन ए लिखना है तो परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल को कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी, यानी के अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज 2k, ठीक, 2k लिखा, इनटू cos c क्या होगा। अब आपको ए एंगल नहीं देखना है, अब आपको सी एंगल देखना है। तो अब हम यहाँ पर एंगल नहीं बनाने वाले, ऐसे ही देखो आप, cos c, अगर c एंगल को कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड हो जाएगी, बेस आपका ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका ये होगा। cos c आपको लिखना है, cos c कितना होता है, तो cos c होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस एंगल को कंसीडर करोगे तो बेस क्या होगा, तो ये तो परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो जाएगा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 2k प्लस cos a। अब देखो इस एंगल को फिर कह रहा है, इस एंगल को कंसीडर किया है इस बार ए एंगल को, अब इसी कर रहा था, अब ए एंगल को कंसीडर, cos a लिखो तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, अगर ए के देखोगे, लेकिन cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा, अगर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, यानी √3k, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 2k है। साइन सी क्या होगा, तो साइन सी यानी इस एंगल को कंसीडर करोगे अगर सी को, तो साइन सी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर, भाई साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर √3k, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 2k, ये 2k आ जाएगा। ठीक, तो अब लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, k इंटू के स्क्वायर आ जाएगा, और 2 2 4k स्क्वायर प्लस √3 इंटू √3 3k स्क्वायर, और 2 2 4k स्क्वायर। देखिए k स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है सब कहीं से, और ये आ जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा 3/4। आप इसको सम करोगे, 3 + 1 4, 4/4, और 4/4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, आंसर 1। यानी जो ये एक्सप्रेशन है ये वाला, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। दूसरा एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो आपका होमवर्क है, वो आपको लगाना है। पहला एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी ट्रायंगल PQR बनाना है आपको। ये ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल कहां है, तो राइट एंगल Q पर बोला है, तो राइट एंगल हमने देखो Q पर बनाया है।
राइट एंगल के ऊपर बोला है तो राइट एंगल हमने के ऊपर बनाया है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। कितना देर क्या रखा है? पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर रखा है, यानी पी आर, ये पी आर है और ये क्यू आर है, तो पी आर और क्यू आर दोनों का सब कितना रखा है? 25 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर रखा है। ठीक, पी क्यू कितना रखा है? तो पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू यही 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, पी क्यू यही 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और पी आर प्लस क्यू आर का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर देखा। ठीक ठीक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टैन पी। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है? आपको क्या क्या निकालना है? साइन पी, साइन पी, कॉस पी, टैन पी। ठीक, साइन पी, कॉस पी, टैन पी निकालना है। साइन पी, कॉस पी, टैन पी बहुत ही सरल सवाल है, समझते हैं। साइन पी, कॉस पी, टैन पी कैसे सॉल्व होगा? बहुत सिंपल है सॉल्व करना। अब एक चीज देखो, यहां पर पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर क्या है? ये वाली। क्यू आर क्या है? क्यू आर ये वाली है। इन दोनों का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इन दोनों का सम। ओके, और आपको ये चीज पूछी गई है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए कैसे, पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम अगर निकालोगे तो पी क्यू लगाओगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखा है सर। ठीक, पी क्यू का लेंथ आपको पता है? बिल्कुल पता है पी क्यू का लेंथ। तो पी क्यू का अगर आपको लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर तो लिख लेंगे बिल्कुल 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का लेंथ पता है आपको? क्यू आर क्या है? या पी आर, तो क्यू आर जैसे लिखा है वैसे ही हम लिख लेते हैं। क्यू आर जैसे लिखा है वैसे ही हम लिख लेते हैं, क्यू आर स्क्वायर। पी आर क्या है? तो आप देखो यहां से पी आर निकाल सकते हो। आप निकाल तो क्यू आर भी सकते थे, लेकिन हम पी आर निकालते हैं। ठीक है, तो पी आर कितना होगा? अगर पी आर निकालना है तो पी आर बराबर होगा, ये उधर जाएगा 25 सेंटीमीटर जो है 25 सेंटीमीटर माइनस 25 माइनस क्यू आर। क्या हम पी आर को ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर हम लिख सकते हैं, क्यू आर उधर ले जाएंगे तो माइनस कर सकते हैं, तो 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। और पी आर की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। निकाल आप क्यू आर भी सकते थे, निकाल आप क्यू आर भी सकते थे, लेकिन हम इक्वल टू के उस बार जो है निकाले हैं, पी आर निकाले हैं। ठीक, तो पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में लिखी हुई है, वहीं से निकाले हैं। ठीक है, तो पी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो? 25 माइनस क्यू आर। ठीक, तो 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हो, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हो पी आर की जगह। और ये पूरा होल स्क्वायर है, ये पूरा होल स्क्वायर है। ठीक, ऊपर है स्क्वायर। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता है फॉर्मूला, बिल्कुल आता है। तो 5 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 5 25, और क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आता है 25 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab होगा। ठीक है, तो 25 माइनस 2ab यानी 2a कितना होगा? 25, और b कितना होगा? क्यू आर, यही होगा ना, माइनस 2ab, माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और फिर b। ठीक, ओके। अब आप देखो कि इक्वल टू के बराबर, अगर बराबर लगा है और दो क्वांटिटी दोनों एक तरफ लिखी हुई है सेम साइन के साथ में, तो वो कैंसिल कट जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो क्यू आर कैंसिल होगी, क्योंकि यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, तो दोनों इक्वल टू के बराबर मतलब अलग अलग हैं, तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्यू आर एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस का क्यू आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। ठीक, अब हम देखते हैं यहां से, आप देखो, आप यहाँ पर ये 25 है और ये कितना है? 25 स्क्वायर माइनस है 25 गुना 50,
50 क्यू आर है, ठीक है, ये टोटल 50 पर। अब देखो यहाँ पर अननोन कौन है, क्यू आर ही अननोन है, तो क्यू आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यू आर कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए क्यू आर कैसे निकालेंगे। तो क्यू आर निकालने का सबसे सिंपल सा मेथड है कि 50 क्यू आर जो है इधर ले आओ, 50 क्यू आर इधर ले आओ और 25 को उधर लेके चले जाओ। तो अगर हम ये करेंगे तो 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा। ये आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। तो 25 का स्क्वायर 625 और 25 उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा। भाई इधर प्लस का है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब इसको पलट दिए एक तरह से, ठीक है। तो 625 में से 25 निकाले कितना बचा, 600 बचा। तो क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर आ गया 600 अपॉन 50, 50 नीचे लाएंगे ना, पर 600 अपॉन 50 नीचे लेके आएंगे, ये कैंसिल हो गया, 5 5 1 बचा, 5 में 10। तो क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर कितना आ गया, तो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी जो ये लेंथ है ये वाला क्यू आर है। आई होप ये सब आप उतार लिए होंगे, ठीक है, ये सब उतार लीजिएगा। क्यू आर जो है आपका ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखे थे, ये अभी तो निकल के नहीं आया पी आर। भाई क्यू आर तो निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, पी आर कहां से लेके आएंगे। तो देखो पी आर तो हम पहले से निकाल के रखे हैं, और पी आर निकाले हैं 25 माइनस क्यू आर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, इसका 12 सेंटीमीटर। तो 25 माइनस 12 निकालोगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर हो गई। क्या ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई भाई, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब हम साइन का रेशियो लिख सकते हैं, अब हमसे जो सवाल किया गया है अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ने आपसे एलिमिनेशन पूछ रहा था वो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसको रब करते हैं, सवाल का आंसर लिखते हैं डायरेक्ट, कैसे आंसर आएगा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पूछ रखा है, और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो तब तक हम नहीं निकाल सकते जब तक ट्राइंगल के साइड ना पता हो। और अब हमें ट्राइंगल के साइड सारे पता हो गए हैं, तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। साइन पी आपको लिखना है, साइन पी क्या होगा, तो साइन पी यानी इस एंगल को कंसीडर करने की बात कर रहा है। सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन पी होता है, ठीक है। साइन पी हो या साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर यानी 12, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13, तो 12/13। लो साइन पी आ गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। कॉस पी देखो, कॉस पी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, तो कॉस पी अगर देखो तो बेस कितना है, ये 5 है, ठीक है। क्योंकि अब कॉस पी है, पी इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो बेस कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड बेस ये होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर बेस हो गया, बेस। हाइपोटेन्यूज आपका 13 सेंटीमीटर है, तो 5/13 हो जाएगा, ठीक। आपसे tan p पूछा है, tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan p कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी 12 सेंटीमीटर, और बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन पी, और ये आपका हो जाएगा कॉस पी, और ये आपका हो गया tan p। आपको आई होप आपको ये चीज क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से आप देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ट्रू फॉल्स है अगला वाला क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा है वो कौन सा है, ट्रू फॉल्स है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें किया गया है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। आपसे पूछ रहा है क्या tan a की जो वैल्यू होती है क्या 1 से हमेशा छोटी रहेगी, क्या 1 से हमेशा छोटी रहेगी। इसमें कहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी जो tan a की वैल्यू होती है, यानी tan की वैल्यू जो होती है, tan a बोलिए या tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। इसमें जो बोला है, ये देखो tan a हम निकाले कि नहीं निकाले, अभी निकाले हैं। ये कितना आ रहा है, तो 12/5 कितना आ रहा है, 12/5 यहां से आ रहा है
12/5 यहाँ से, तो ये तो a1 से बड़ा हो गया। अब इन्होंने कहा है कि tan a की जो वैल्यू है 1 से हमेशा छोटी होती है, तब तो ये गलत हो गया। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा समझते हैं, sec थीटा आपको देखा है, यानी sec a 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। चलिए देखते हैं। दूसरा जो आपको देखा है, किसी एंगल a के लिए क्या sec थीटा यानी sec a 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसी एंगल ए के लिए sec a 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये हमारा एंगल ए है, मान लेते हैं, ये बी है और ये सी, ठीक है। इस एंगल को कंसिडर करते हैं। sec a क्या बोला है इसने, sec a 12/5, sec a कितना बोला है, 12/5 बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 सॉल्व करते हैं। sec a बोला है 12/5। sec देखिए हमारा जो दिमाग है वो sec cosec cot में ज्यादा नहीं चलता है। आप भी जब ऑपरेशन को करोगे तो साइन और कॉस में ही करोगे। तो बेहतर यही होता है कि जिस भी रेशियो में आपको क्वेश्चन दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट कर लें। जैसे ही साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो sec a रखा है 12/5, इसका मतलब cos a कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा 5/12। अब देखो क्यों हो जाएगा, ये जो आपका sec होता है ये cos का उल्टा होता है, यानी cos बराबर होता है 1/sec थीटा या 1/cos थीटा sec थीटा होता है। तो अगर sec का उल्टा cos होता है तो cos sec थीटा अगर देखा है, sec a रखा है 12/5 तो cos a 5/12 होगा। और अगर इस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन sec a जो cos होता है, cos थीटा होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, 5 बेस होगी, ये हाइपोटेनस होगा। अब बेस कितना है, ये 5 है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 12 दे रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, किसी भी पार्टिकुलर एंगल के लिए sec a 12/5 हो सकता है, ठीक है। 12/5 क्या है, हो सकता है भाई। यहाँ पर कोई एक वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या आएगा 12/5, यहाँ पर कोई वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड को निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये साइड कितनी होगी। तो ये हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिए कैसे ये कर रखे हैं कि cos a जो एब्रिविएशन आप यूज करते हो, cos a एब्रिविएशन, ये cos a कहते हैं, cos a जो है क्या इसके बराबर है cosecant a। जब इस लेक्चर को हमने मतलब पहले लेक्चर में जब स्टार्ट किया था ट्राइगोनोमेट्री, तो मैंने बताया था कि इनके जो वैल्यू होते हैं आप बोले फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, जैसे साइन कॉस टैन, ठीक, शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है उसमें क्या लिखा है, उसमें आपको लिखा जाएगा साइन, ऐसे लिखा होगा फुल फॉर्म में साइन, कॉस लिखा होगा कोसाइन, टैन लिखा होगा टैनजेंट, ठीक है, इस तरह से साइन कॉस टैन। लेकिन हम इनके साइन कॉस टैन इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, केवल पूरा नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो क्या cos a बराबर होगा cosecant a, पूछ रहे हैं क्या बराबर होगा, नहीं, cos a बराबर होता है कोसाइन ऑफ a, कोसाइन ऑफ a, ठीक है। cos a का मतलब होता है कोसाइन ऑफ a। ये cosecant a जो होता है ये cosec होता है, ठीक है, ये cosec होता है। आप cosec जब यूज करेंगे तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, तो cos a का मतलब होगा कोसाइन ऑफ a, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला हम समझते हैं, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ठीक है, समझते हैं ये क्या रखा है। अगला cot a कह रखे हैं कि जो cot a है, cot a cot और इंटू a का प्रोडक्ट है। cot a जो आपने लिखा है, ये जो cot a आपने लिखा है ये cot इंटू a का प्रोडक्ट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमने पहले ही जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तो हमने क्या बताया था कि
साइन ए जो है वो साइन इंटू ए का प्रोडक्ट नहीं है। ये हमने पहले बताया था। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन ए मतलब होता है साइन ऑफ ए। ये अपने आप में पूरी बात लिखी हुई है, कोई अधूरी बात नहीं, किसी का मल्टीप्लाई, ये अपने आप में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन ए अपने आप में पूरा है और इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का आप साइन निकालना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसे जैसे आप कॉस ए लिख दो तो आप एंगल ए का कॉस निकालना चाह रहे हो। ठीक, तो साइन इंटू ए नहीं हो सकता, ये प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ, तो ये भी आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए? 4/3, अब चलिए समझते हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या दे रखा है? साइन थीटा कितना दे रखा है? साइन ए कितना दे रखा है? 4/3। साइन ए कह लो या साइन थीटा कह लो, चलो इसको हम थीटा ही मान लेते हैं, तो साइन थीटा 4/3 दे रखा है। ठीक, साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा या साइन ए कितना होता है? साइन ए होता है या साइन का रेशियो कितना होता है? तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, अब इसमें परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ये होगा। अगर इनकी माने ये जो साइन ए रखे हैं 4/3, तो ये एंगल है हमारा। साइन ए लिखो या थीटा लिख दो, जो भी लिख दो, चलो यहाँ पर हम थीटा ही लिख दे रहे हैं। तो साइन थीटा कितना? 4/3, यानी ये क्या होगी? ये परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगी? ये हाइपोटेन्यूज होगी। बिल्कुल होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर ये होगी, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगी। कितना होगा? 4 होगा, और हाइपोटेन्यूज 3 ये होगा। ओके, अब देखो यहां से हम एक रिजल्ट निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर, हाँ, एक्चुअल साइड अगर लिखनी हो तो 4K करना पड़ेगा, 3K करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से हर तरह से नहीं लगाना है, यानी पूरा प्रोसीजर नहीं सॉल्व करना है। ऐसे समझ सकते हो आप। देखो अब एक चीज देखो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर इनके अनुसार चले, साइन थीटा 4/3 है, हमने साइन थीटा 4/3 लिखा है, इनके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो आप देखो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। भाई ये AB है, ये BC है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर कितना है? AB पता नहीं, चलो AB पता नहीं, ठीक है, AB नहीं पता, जो पता है वो लिख देते हैं। BC पता है? बिल्कुल BC पता है, ये 4 सेंटीमीटर है, जो भी है 4 लिख देते हैं। और AC कितना है? तो AC है 3, तो AC है 3 स्क्वायर लिख देते हैं। अब AB निकालने के लिए आप करोगे क्या? AB निकालने के लिए आप करोगे AB स्क्वायर लिखोगे और ये उधर ले जाओगे। ठीक है, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये भाई 4 स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। 3 3 का 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, 9 माइनस 16 क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और क्या कोई लेंथ नेगेटिव हो सकती है? भाई AB तो साइड की लेंथ है, यानी ट्रायंगल के साइड की लेंथ है, ट्रायंगल के साइड है, क्या कोई किसी साइड की लेंथ नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, पहला रीजन। दूसरा क्या है कि जब AB का स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो कि अंदर नेगेटिव होगा, स्क्वायर डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब साइन थीटा 4/3 जो है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता। तो आखिरी हमारा जो लास्ट वन दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में 5th कि साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, बिल्कुल नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है ये हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 8.1 जो है कंप्लीट हो गई यहाँ से। और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं सॉल्व कराए हैं तो आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करिएगा उन क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन नहीं लग सकते थे, जिनमें प्रॉब्लम आपको आ सकती थी, उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस बिल्कुल लग जाने चाहिए। और अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लग रहा है, इस लेक्चर सीख रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे की मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, और लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी सीख सकें इस चीज़ को। तो चलते हैं, अभी इतना देखते हैं, बाकी की क्लास बाद में। धन्यवाद।